अस्सलाम या सलाम। अब इसके बाद में जन्नती और जहन्नमी औरतें, इसके उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए अस्मा दहगाम को दावत दूंगा। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। न रखो दिल में तुम पर्दे से नफरत, न रखो दिल में तुम पर्दे से नफरत, पर्दा है खुदा की खास रहमत। मुअज्जज़ सामीन किराम, बिरादरान इस्लाम और मेरी पर्दा नशीन माए और बहने, आज के इस अजीमुश्शान जलसे में मैं आप हजरात के सामने चंद जहन्नमी औरतों और चंद जन्नती औरतों और इनके अज़ाब और जन्नती औरतों के इकराम और इनाम के बारे में, जिसे हमारे आका ताजदारे मदीना फख्रे मौजूदात ने अपनी सच्ची जुबान से बयान फरमाया। अर्ज करना चाहती हूँ, मुझे कभी उम्मीद है कि आप गौर से और अमल की नीयत से सुनेंगे। मोहतरम हजरात, हमारे आका सरवरे कायनात जो भी इरशाद फरमाते हैं, हक और सच ही फरमाते हैं। जिसको कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेपर्दा औरत जब बन ठन कर, नंगे सर, बालों को खोलकर और सीना खोलकर जब घर से बाहर निकलती है, उस वक्त से अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। जब तक वो लौट कर घर वापस नहीं आ जाती, फिर औरतें कहती हैं, घर में सुकून नहीं, औलाद बात नहीं मानती, खाविन तवज्जो नहीं देता, कारोबार अच्छा नहीं चलता। अल्लाह की बंदी, जब तुम पर अल्लाह के फरिश्तों की हर वक्त लानत बरसती है, तो तेरी जिंदगी में बरकतें कहाँ से आएगी? ये इसी लानत का नतीजा है कि घरों में परेशानियां होती है, दिल को सुकून नहीं होता, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, हर तरफ से जिल्लत ही जिल्लत बरसती है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को तोड़ने का नतीजा है। बेपर्दा बाजारों में फिरने वाली तमाम औरतों के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में उनके बालों के जरिए लटकाई जाएगी। क्या तकलीफ होगी, उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। और बात खुशनसीब औरतें हैं जो पर्दे का एहतमाम करती है, ये दुनिया में पर्दा करेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उनके गुनाहों पर अपनी रहमत से पर्दे का एहतमाम फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, दूसरी औरत जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हसद करने वाली औरतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहन्नम में देखा कि उनकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और वो आवाज भी कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती थी और आग उसके मुंह में दाखिल होती थी और पाखाना के रास्ते से निकलती थी और फरिश्ते उसे गुर्ज मार रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको हसद करने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। आज औरतों में हसद बहुत ज्यादा पाया
है। मोहतरम हज़रात, तीसरी औरत जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कि वो अपनी जुबान के बल लटकी होगी। जरा सोचिए, किसी की जुबान थोड़ी खींचने पर उसे क्या तकलीफ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जुबान के बल लटकने वाली औरत वो है जो जुबान दराज हो और अनाप शनाप बुरा भला बकती हो। वो ऐसा बोलती कि कभी माँ का दिल दुखी होता, कभी बच्चों का दिल दुखी होता, कभी बहन का दिल दुखी होता। ये अपनी जुबान से दूसरों के दिलों पर जख्म लगाती थी। मोहतरम हज़रात, जन्नत में अल्लाह ताला हुस्न का बाजार लगाएंगे। सोचिए, जरा गौर कीजिए, जन्नत में एक जगह है, वहाँ हुस्न का बाजार लगेगा। दुनिया के अंदर ब्यूटी पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर में दुल्हन को सजाते हैं। वहाँ औरतें होती हैं जिसे सजाने की महारत होती है। वो लड़की को ऐसी खूबसूरत बना देती है कि इंसान उसकी महारत को देखकर हैरान होता है। तो जिस तरह दुनिया में ब्यूटी पार्लर होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत में भी ब्यूटी पार्लर बनाए होंगे। गोया वो बाजार हुस्न होगा। जन्नती औरत वहाँ जाएगी और जैसा चाहेगी वो अपनी मर्जी से बन जाएगी, जिसको कुरान पाक में यूं बयान फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम। मुअज्जज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती औरतों को खूबसूरत लिबास अता फरमाएगा, जिसके 70,000 यानी 70,000 रंग होंगे। दुनिया में औरतों को लिबास अच्छा लगने के लिए मैचिंग करना पड़ता है। मुश्किल से 4-5 जोड़े का मैचिंग मयस्सर होता है। आज दुनिया में औरतें धुले हुए कपड़े पहनती है, मगर आखिरत में रोज नए कपड़े पहनेगी। फंक्शन में, मुलाकातों में, शादी ब्याह में हर मर्तबा नए कपड़े पहनेगी। एक दिन में 70 मर्तबा यानी 70 मर्तबा लिबास बदलेगी। जन्नती औरत जब अपने महल की सैर करेगी और जहाँ जहाँ से गुजरेगी, सैकड़ों जन्नती हूरें सब बस्ता खड़ी होगी और कुरान पाक की तिलावत मीठे अंदाज में कर रही होगी और जन्नत में उनकी खादिमाएं होगी। अब आइए जरा उस अहम चीज की तरफ जिसका औरतों को बड़ा ख्याल रहता है, उसको हुस्नो जमाल कहते हैं कि हुस्नो जमाल में मैं नमूना बन जाऊं, यह एक के दिल में तमन्ना होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हुस्नो जमाल अता किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अअजबक हुस्नुहुन्न, अगर तुम्हें उनका हुस्न मुताज्जब कर दे, हैरान कर दे, तो हुस्न की निस्बत कुरान ने औरतों की तरफ की। एक आँख अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है, एक आँख अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। आज की इस महफिल में हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए और अपने रब के सामने दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें जन्नती बनाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ और जहन्नम से पनाह मांगती हूँ। इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। रब्बे करीम हमें गुनाहों से महफूज फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।